पार्टियों में भी खास तौर पर कांग्रेस और बीजेपी, खास तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से अलग अलग मुद्दों पर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद रहते हैं, यहां पर यूनाइटेड फ्रंट दिख रहा है क्रिकेट बोर्ड के भीतर। और श्रीनिवासन के इस्तीफे पर दोनों पार्टियों की तरफ से जो नेता इस बोर्ड के भीतर मौजूद है वो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो क्या ये किसी तरह की फिक्सिंग हो रही है श्रीनिवासन को बचाने के लिए? ये आज का सवाल। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी, साथ ही हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मनोज प्रभाकर और विनोद कामली जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह साहब, साथ ही बीजेपी सांसद पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। और इसके अलावा बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और साथ ही पूर्व आरसी अध्यक्ष संजय दीक्षित साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। कीर्ति आजाद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। देश जानना चाहता है आईपीएल में एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की अगर बात की जाए, कोई घोटाला होता था तुरंत अपना डिसेंट बीजेपी दिखाती थी। इस्तीफा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की मांग की बीजेपी ने तमाम घोटालों के सवालों को लेकर। लेकिन बीजेपी के इतने अहम नेता क्रिकेट बोर्ड के भीतर हैं, श्रीनिवासन के मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा है उन नेताओं की तरफ से? क्योंकि यह एनडीए का या यूपीए का मामला नहीं है, विपक्ष और सरकार का मामला नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि सभी इकट्ठे मिलकर के यूनाइटेड फ्रंट बने हुए हैं। और मैं एक खिलाड़ी के नाते भी और एक राजनीतिक के नाते भी आज बात करूंगा। जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने है और उससे कोई भी किसी तरीके से अपने हाथ को पराय नहीं कर सकता है। अगर आप सरकारी तरीका अपनाएंगे किसी भी चीज को करने का, तो क्रिकेट का भी वही हाल होगा और हो रहा है एक्चुअली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाली स्थिति वाला। और यहां पर कांग्रेस के और बीजेपी के नहीं, यहां एनसीपी के भी हैं, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, और न जाने मैं तो भूल गया हूं कि कौन कौन से पार्टी के नेता हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी हैं कुछ एक नेता। तो ये सभी लोग मिलकर के एक यूनाइटेड फ्रंट करके खड़ा है और सामने बात नहीं हो रही है। मेरे से आज एक जर्नलिस्ट ने, जैसे आप हैं वैसे ही आए थे सब लेने के लिए बाइट, मुझसे भी पूछ लिया कि सर आपके समय में भी होता था। अब बताओ इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? देखते हैं ये विश्व कप, उसका रेप्लिका ये हमने 83 में जीता था। मुझे इसके ऊपर आरोप मत लगा देना। ये जब से राजनीतिक आए हैं, 1999 में क्या था जब सारे खिलाड़ियों को आपने लाइव बैन कर दिया था? उस समय तो राजनीतिक नहीं थे। आज ये राजनीतिक सभी जगहों से आए हैं, कोई एक दूसरे से प्रश्न नहीं पूछते, एक दूसरे की पीठ खुजाते रहते हैं। इसलिए चाहे वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो, वो चाहे एनसी हो या एनसीपी हो, क्या सिर्फ अली बाबा अकेला जिम्मेवार था चोरी के लिए कि उसके साथ के 40 चोर जो बैठे थे वो भी जिम्मेवार थे? यहाँ पर कीर्ति आजाद जी, में सिर्फ ललित मोदी जिम्मेदार था या उसके साथ 15 लोग जो बैठे गवर्निंग काउंसिल में थे वो भी जिम्मेवार हैं? उनसे ये सवाल का जवाब। वाइकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहां गई ये सब बातें? कहां गई ये उसूल? अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है। कीर्ति आजाद जी, उनसे मैं इस सवाल का जवाब लेती हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, राजीव शुक्ल कांग्रेस पार्टी से आते हैं, इतने बड़े नेता, वो आईपीएल के कमिश्नर हैं, वो हर चीज पर बात कर रहे हैं सिवाय श्रीनिवासन के, श्रीनिवासन के इस्तीफे के। उन्हें बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, इस पर कुछ नहीं कह रहे वो, बाकी हर चीज पर बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? साउंड ठीक नहीं आ रहा है। देखिए, राजीव शुक्ला जी अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हैं और बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं, जहां तक हमें समझ है, क्रिकेट के तमाम कमेटियों में अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी से हैं। हालांकि क्रिकेट में मेरा सामान्य ज्ञान जीरो है, मुझे बहुत जानकारी क्रिकेट के बारे में नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कानून अपना कार्य कर रहा है। जो हम मीडिया के रिपोर्टों के आधार पर देख रहे हैं, कुछ चीज़ें उभर के सामने आई हैं, कुछ करप्शन की बातें आई हैं, कुछ अरेस्टिंग हुई है। कानून अपना कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य करेगा। सुधांशु मित्तल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन की, क्रिकेट की, ये सड़ चुकी है। अब जब श्रीनिवासन जी के दामाद पर मैच फिक्सिंग की उंगलियां उठ रही हैं, उसके बाद भी वो वहां पे अध्यक्ष के रूप में रहे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। समस्या क्या है कि क्रिकेट को, क्रिकेट प्रेमी नहीं चला रहे, क्रिकेट को चला रहे हैं वो लोग जो प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आए हुए हैं, पैसे के लिए आए हैं, लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए। वो लोग कौन है? वो लोग क्या राजनेता हैं? वो
वो वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हर समाज के हर तबके का आदमी आया हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। नेता है, उनका भी आगे आधों से ज्यादा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे वो लोग जो है फाइटर पायलट की ट्रेनिंग देना चाहते हैं जो आज तक जहाज के किसी सुधांशु मित्तल जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, सर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगी क्योंकि जनता आपसे उसी का जवाब जानना चाहेगी। अरुण जेटली साहब, अनुराग ठाकुर साहब, नरेंद्र मोदी साहब, ये किसी न किसी कैपेसिटी में हमारे क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त आईपीएल को लेकर क्रिकेट पर एक क्राइसिस आया हुआ है। आपकी पार्टी के ये कद्दावर नेता क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे सिर्फ कहना है कि इस विषय का राजनीतिकरण न करिए। यह विषय व्यवस्था का है, यह सिर्फ भाजपा के नेताओं का थोड़ी विषय है। जैसा अभी कीर्ति भाई ने कहा, यहाँ तो कांग्रेस के तमाम फहरिस्त लंबी है, आरजेडी भी है, एनसीबी है, नेशनल कांग्रेस। नहीं सुधांशु जी, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। आज सुनिए, आज सबसे बड़ी उंगली किस पे है? सबसे बड़ी उंगली जो है वो श्रीनिवासन जी पे है, जो कि राजनेता ना होकर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनका दामाद जो है मैच फिक्सिंग कर रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पे वो लोग क्रिकेट चला रहे हैं जिनका क्रिकेट से लेना देना नहीं है, जिन्होंने बल्ले तक नहीं पकड़े होंगे, लेकिन आज वो जो है क्रिकेट के विशेषज्ञ बन के घूम रहे हैं। ये सारी, लेकिन वो जो विशेषज्ञ हैं सुधांशु जी, उसमें राजनेता भी शामिल है, राजनेता भी शामिल है, और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं सवाल ये भी उठता है। सर एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, उसके बाद हम बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे और संजय दीक्षित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे देश के राजनेता हैं उनकी खेल संस्थाओं में, क्रिकेट संस्थाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। श्रीनिवासन की कंपनी ने गुरुनाथ मयप्पन से पल्ला झाड़ा। मयप्पन मदुरै से मुंबई के लिए रवाना, मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी और एनसीबी ने बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन से इस्तीफा मांगा। चर्चा जारी है हमारी कि क्या क्रिकेट में ऑल पार्टी फिक्सिंग हो रही है और खास तौर पर क्या कांग्रेस बीजेपी की चुप्पी श्रीनिवासन को बचा रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के मुद्दे पर इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डालते हैं। इशारा होगा दामाद के गिरफ्तार होते ही इस्तीफा दे देना। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। संजय दीक्षित साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल उठ रहा है इस पूरे प्रकरण में कि राजनेताओं की क्रिकेट संस्थाओं में, स्पोर्ट्स बॉडी में दरअसल दिलचस्पी क्या होती है जो उनकी इतनी भरमार हमें दिखाई देती है और बरसों बरस वो अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए, क्रिकेट एक चीज देता है, न सिर्फ राजनेताओं को और लोगों को भी देता है, और वो है विजिबिलिटी। आजकल के ज़माने में जब से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट शुरू हुए हैं और इतनी ज़्यादा टीवी की पैठ और लाइव टेलीकास्ट की पैठ हर जगह हो गई है, तो जो एक विजिबिलिटी मिलती है वो राजनेता को निश्चित रूप से बहुत आकर्षित करती है क्रिकेट के प्रति। मेरे ख्याल से इस तरह की विजिबिलिटी शायद और किसी भी चीज़ से कम भारत में तो नहीं मिल सकती। ये तो है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ फिर इसके साथ साथ एक ये भी होता है कि साहब कई सारे फेवर्स दिए जा सकते हैं, और वो फेवर्स जो हैं वो गलत तरीक़ों से दिए जाते हैं, ख़ासतौर से सिलेक्शन कमेटीज़ के थ्रू। तीसरी चीज़ जो अब नई जुड़ गई है वो है ग्लैमर। तो ये तीन चीज़ें हैं कि एक ऐसा मिश्रण है, ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है, कंकॉक्शन है, जो किसी के भी लिए एक बड़ा हेडी ब्रू जिसको बोलते हैं, एक नशीला पदार्थ हो जाता है। और फिर इस नशे में राजनेता क्यों, और लोग भी हैं। यदि मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आज की जो हमारे आज़ाद साहब ने जो डिबेट की है वो गवर्नेंस के इशू पे फोकस किए, और गवर्नेंस के इशू पे ही ये डिबेट फोकस होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में कम से कम 4 ऐसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस हैं जिनके ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप हैं।
गंभीर क्या गंभीरतम आरोप है। मैं आपको गिना देता हूं, राजस्थान, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और केरला, इन सभी में एंटी करप्शन एक्ट में इसमें केसेस दर्ज हुए हैं। राजस्थान में तो कोर्ट के आदेश पे केस दर्ज हुआ है। हाँ। 2 केस दर्ज हुए हैं, सीपी जोशी साहब के नामजद दर्ज हुए हैं। हाँ। लेकिन मैं मीडिया से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज ये आईपीएल में ये चीजें हुई या कुछ इस तरह की चीजें सामने आई, तब तो आपने आसमान सर पे उठा लिया। इसमें शायद टीआरपी ज्यादा मिलती है जब यहाँ बात होती है, लेकिन जब ये स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस में जहां से जड़ होती है, उस दिन भी ये बात हो रही थी कि जड़ कहां पे है। तो जड़ में जब करप्शन होता है तब मीडिया कहां रहता है, तब उसकी बात क्यों नहीं होती है। ये 4 एसोसिएशंस मैंने आपको गिनाई हैं, संजय जी, मीडिया बार बार ये सवाल उठाता है कि पूरा सिस्टम जो है क्या कर रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन हरपाल सिंह बेदी जी, जो संजय जी ने यहाँ पर बात कही कि किन वजहों से राजनेता क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, क्या उससे आप सहमत होंगे? जो उन्हीं की वजहों से तो ये ब्यूरोक्रेट भी इंटरेस्टिंग रखते हैं। पहला जो काम करता है ब्यूरोक्रेट, वो लाता है राजनेता को। पहले राजनेता बोलता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ना टॉप लेवल, वो कहते हैं सर आप बन जाइए, बाकी काम हम करेंगे। और जब वो आ जाता है तो ब्यूरोक्रेट सोचता है मेरा तो चलेगा, मगर तब तक उसको जो राजनेता उसको ही टेस्ट ब्लड, उसको खून मुंह पे लग जाता है, फिर वो बन जाता है। फिर ये जो ब्यूरोक्रेट, बेसिकली प्रॉब्लम ही है ये जितने आप देखिए झारखंड में इतनी बड़ी क्राइसिस है, माओइस्ट प्रॉब्लम है, माओवादी, वहां पर डीआईजी और एडीजी इलेक्शन लड़ रहे हैं क्रिकेट की, मतलब पुलिस का कोई फिक्र नहीं है। इसी तरीके से जितने ही आईएएस ऑफिसर, ये डिपेंड ऑन करता है कि आप कितने ऊंचे हैं और कितनी अच्छा बोल सकते हैं और कितना उस नेता को बेवकूफ बना सकते हैं। नेता को तो ले आते हैं। अब जब नेता, वो पुराने नेता रहे नहीं कि जो खद्दरदारी की चले गए, जब नेता को पता चलता है यार यहाँ तो बड़ा पैसा मेरे को छोड़ूं, तब तक ब्यूरोक्रेट सोचता है यार मैंने मुसीबत पाल ली। ये जो ब्यूरोक्रेट का नेक्सस है, पहले तो एक आईएएस अफसर से पूछना चाहिए या आईपीएस अफसर से पूछना चाहिए, कस्टमर है तुम्हारा काम क्या भाई, तुम्हें इतना शौक है क्रिकेट का करने का, छोड़ दो नौकरी, इसमें आ जाओ। मगर वो नौकरी भी करना चाहते हैं क्योंकि उसका पोजीशन है, जैसे एक नेता का पोजीशन यूज करता है ना वो नेता, इसी तरीके से आईएएस ऑफिसर अपना या आईपीएस ऑफिसर या कस्टमर अपना पोजीशन यूज करता है। तो प्रॉब्लम ये होती है, तबाही करते हैं स्पोर्ट्स की। जितना गंद अगर नेताओं ने फैलाया, उससे ज्यादा गंद ब्यूरोक्रेट्स ने फैलाया। बहुत संक्षेप में संजय जी आपकी टिप्पणी इस पर, बहुत संक्षेप में। हरपाल सिंह जी जो हैं, वो लगता है उस दिन इनकी थोड़ी सी धुलाई हो गई थी इस चैनल पे, है तो अभी तक उसको भूले नहीं है, इसलिए दोबारा मैं आपके साथ नहीं, मैं ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूं एंड आई होप यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द जैसे कीर्ति आजाद पूरी पॉलिटिकल क्लास को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको जब मैंने पॉलिटिकल क्लास कहा, इसका मतलब नहीं मैं कीर्ति जी को कुछ कह रहा हूं, पहले 20 साल तक क्रिकेट खेलता रहा, पूरे को कह रहा हूं, 10 साल तक क्रिकेट खेलता रहा हूं। और श्रीमान जी आप चुप रहेंगे कृपया, जब मैं बोलूं आप बोल चुके, मेरे से टिप्पणी ली गई है। आप अपनी आदत से लाचार हैं, आप अपनी मेरे पर अगर क्या करेंगे तो मैं लालच पे या चारों आप बोलना मेरा कोई दुख नहीं, आप मुझे पर क्या करें, आप जो मर्जी कहना चाहिए कहिए, मैंने आप पर पर्सनल कुछ नहीं कहा, आपको ये याद रखिएगा। सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपको कहा कुछ जा रहा है, आप बोल कुछ रहे हैं। अरे भाई बात हो रही है, इतने जिम्मेदार हैं जितने पॉलिटिशियन, ये मैं कह रहा हूं ब्यूरोक्रेट भी अगर डायरेक्ट अटैक यहां पर सुन के बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। मैं तो 20 साल क्रिकेट खेला हूं, आजाद साहब के नहीं खेला हूं, फिर अगर आप लेकिन किसी लेवल पे तो खेला हूं। नहीं संजय, यहाँ पे संजय जी कौन से एक्सपर्ट हो गए हैं क्रिकेट के? अरे साहब आपसे ज्यादा हूं मैं, आपको बातें आपने तो खेला ही होगा जब से मैं क्रिकेट कर रहा हूं कवर। संजय जी इसको मेरी बात में ना लाइए। चलिए हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद वापस जी सुधांशु जी हम वापस लौट कर आएंगे, इस मुद्दे पर लौट कर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे मौजूद हैं क्रिकेट बोर्ड के भीतर, वो क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा क्राइसिस, संकट की स्थिति है, वो चुप क्यों है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट। आप देख
क्रिकेट में ऑल पार्टी फिक्सिंग चर्चा जारी है हमारी, लेकिन उससे पहले आपको दे दें इस वक्त की बड़ी खबर। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन थोड़ी देर में मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होने वाले हैं, लेकिन अभी बड़ी खबर यह आई है कि मयप्पन ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल बदल दिया है। पहले लिखा था टीम प्रिंसिपल चेन्नई सुपर किंग्स और एमडी एवीएम प्रोडक्शंस एंड एंटरटेनमेंट। अब बदलाव यह हुआ है कि टीम प्रिंसिपल चेन्नई सुपर किंग्स का परिचय हटा लिया गया है। अब सिर्फ लिखा है एमडी एवीएम प्रोडक्शंस एंड एंटरटेनमेंट। बता दें आपको, इससे थोड़ी देर पहले इंडिया सीमेंट्स का बयान भी आया था कि गुरुनाथ मयप्पन महज मैनेजमेंट के एक सदस्य भर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इंडिया सीमेंट्स ने एक तरह से किनारा कर लिया था मयप्पन से। और ये आप देख रहे हैं उनका वो ट्विटर पेज जिस पर बदलाव के बाद उन्होंने जो अपना परिचय दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स टीम के टीम प्रिंसिपल जो ओहदा उनके पास पहले था उसको उन्होंने हटा दिया है और अब सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर एवीएम प्रोडक्शंस एंड एंटरटेनमेंट ये उन्होंने लिखा है। ये नया वाला उनका है। और पुराने में उन्होंने क्या लिखा था ये देखिए, पुराने में टीम प्रिंसिपल चेन्नई सुपर किंग्स और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर एवीएम प्रोडक्शंस एंड एंटरटेनमेंट, यानी दोनों ओहदे जो उनके हैं वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर परिचय के तौर पर डाले हुए थे। लेकिन अब ये बदलाव कर दिया है, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो उनका एसोसिएशन था उसको उन्होंने हटा लिया है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी आज की इस चर्चा का। मनोज, आपसे जानना चाहूंगी, एक सवाल ये लगातार उठ रहा है कि जो राजनेता बोर्ड में मौजूद हैं क्या वो श्रीनिवासन को बचा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो किस वजह से, क्या स्वार्थ है उनका? देखिए, सबके सामने तो है, जब आईपीएल पे उंगली उठी तो आईपीएल कमिश्नर छुप गए, आए बीसीसीआई प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट के इन लॉज के ऊपर उंगली उठी है तो बीसीसीआई प्रेसिडेंट छुप गए, जहां उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी। अब सामने कौन आए हैं? कमिश्नर आईपीएल। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि हम किससे बात करें और किस बारे में बात करें। एक दूसरे को अगर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे आगे आने वाले टाइम में ये आप उंगली किस पे उठाएंगे? कल कौन किसको नहीं बचाएगा? कल जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, मगर उसका भी यही हाल होने वाला है। तो क्यों ना बचाया जाए? यही इनकी देखरेख है और यही इनकी मोनोपोली है कि एक दूसरे को कैसे खाज करनी है कमर पर, ये इनसे सीखे। तो मुझे लगता है यहां पर कुछ सामने आने वाला नहीं। जैसे आपने बोला, पूछते कुछ हैं, कमिश्नर साहब बता कुछ रहे हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि अब उंगली उठी है प्रेसिडेंट बीसीसीआई के ऊपर। क्या उनका नैतिक कार्य है? क्या उनका बनता है? क्यों नहीं उनका रेजिग्नेशन बनता? ये बनता है, जरूर बनता है। विनोद, दिलचस्प बात ये भी है कि बाकी पार्टियों की अगर बात करें, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, उन्होंने कम से कम कुछ तो कहा है कि दोषी है तो कार्रवाई हो, तमाम तरह की बातें। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, जिसके कद्दावर राजनेता उस बोर्ड में मौजूद है, उनकी तरफ से श्रीनिवासन या उनके इस्तीफे को लेकर या उन्हें पद पर बने रहना चाहिए या नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल चुप्पी है उस फ्रंट पर। जरूर बचाया जा रहा है यहाँ पर। नेहा, अगर आप देखोगे ये लाते कैसे राजनेता को, मैं वो प्रोसीजर आपको बताता हूं। क्योंकि एक स्टेट एसोसिएशन होता है, वो स्टेट एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी होती है, तो कमेटी वो अपॉइंट करती है कि हमें किसको लाना है प्रेसिडेंट के सीट पर, वाइस प्रेसिडेंट के सीट पर। तो जो प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट को अनअपोज वो लोग अनअपोज लेके आते हैं। तो वहां पर क्यों उसको लाते हो? वहां पर लाते हैं, उसका नाम है, वो एक नेता है, फिर उधर से स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उनका काम जो आसान होना चाहिए वो आसान हो जाता है। तो ये क्षमता रहती है, ये दिमाग में रहता है हर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वहां पर क्रिकेटर क्यों नहीं बैठते हैं? तो वो वहां पर क्रिकेटर की जगह बनती है, वहां पर नेता आ जाता है। तो नेता को वो अपना पोर्टफोलियो चाहिए कि कौन से एसोसिएशन से मैं जुड़ा हूं, बीसीसीआई में भी जुड़ जाऊंगा। हमारे पूर्व अध्यक्ष जो थे वो एनसीपी के थे, जिन्होंने सवाल उठाया कि श्रीनिवासन ने मेरे हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सब बड़े बड़े पोस्ट अपने आप को एक ऑर्डिनरी बोलते हैं, लेकिन जो काम होता है वो काम राजनेता ही कर सकते हैं। क्रिकेटर, हमारे जैसे क्रिकेटर से काम राजनेता ही कर सकते हैं। लेकिन कीर्ति आजाद जी, अगर उनका राजनेताओं का इतना रसूख है कि क्रिकेट में सकारात्मक बदलाव को लेकर कदम राजनेता ही उठा सकते हैं और वही ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध रहे हैं, तो फिर क्रिकेट के खेल का क्या होगा? देखिए, यूनाइटेड फ्रंट है ये,
सबसे पहली बात तो संजय जी का ज्ञानवर्धन कर दूं और दर्शकों का भी, क्योंकि अभी तक केवल उन्होंने 4 एसोसिएशंस का नाम लिया है। 5वां DDCA भी है। मैंने प्रश्न लगाया था पार्लियामेंट में, तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पर किया था और उसकी जांच आ गई है और मेरे को मंत्री ने कहा है एक्शनेबल पॉइंट्स मेरे साथ डिस्कस होंगे और उसको फिर अकॉर्डिंग टू लॉ उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो 4 नहीं 5 हैं, यह मैं इनको बता दूं। दूसरा, DP त्रिपाठी जी कह रहे थे श्रीनिवासन इस्तीफा दें। मैं जानना चाहूंगा क्या शरद पवार जी की भी यही मन की फीलिंग है जो DP त्रिपाठी जी ने कही, क्या इन्होंने ऑफिशियल उनके लिए कहा है? तीसरी बात, मैं एक शेर बताता हूं आज के लिए सबसे बढ़िया है, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, यहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कीरत भाई आप। वाह कीर्ति भाई, आप हो गए एकदम सिद्धू जैसे हो गए हो। धन्यवाद। और शेरी जैसे बात कर रहे हो तुम, बीच बीच में शायरी आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कीर्ति भैया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने शेर बड़ा प्यारा पढ़ा। एक बात मैं बता दूं, ये जो भी नेता बने हैं और बड़े चाहते हो, मेरे को ये तुम बताओ दोनों कि मैं क्या करूं, एक खिलाड़ी की हैसियत में रहूं या नेता की? वही मैं पूछना चाहता हूँ कीर्ति भैया आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कीरत भाई, आप खिलाड़ी पहले हो, नेता बाद में बने हो। कीर्ति भाई, आपको दीन जो है नेतागिरी की बेशक पीढ़ियों से है, मगर पहले खिलाड़ी थे, तो आप खिलाड़ी की भाषा बोलेंगे यहाँ पर। मैं कीर्ति भाई से सवाल जल्दी पूछ लेता हूँ। कीर्ति भाई, अगर आप यहाँ पर मेरी जगह पर होते, अगर आप नेता नहीं होते और सिर्फ एक एक्स प्लेयर होते और जो आपका जो हर्जाना आ रहा है, जो आपको बोर्ड बेनिफिट देने वाले हैं, जो बोर्ड ये सब कुछ करने वाले हैं, क्या आप जरूर उनके खिलाफ बोलते? क्वेश्चन बहुत क्यों पेचीदा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कागज। छा गए फिर से। कीर्ति जी, जितने ये पॉलिटिशियन जो आप लड़ाई कर रहे हैं ना पॉलिटिशियन के खिलाफ, इनको पॉलिटिशियन को आप भी पॉलिटिशियन है, मगर इनको इसलिए नहीं आया कि इनको क्रिकेट से प्यार है, वो इसलिए आया है कि TRP रेटिंग बढ़ती है, विजिबिलिटी इनको आगे उन्हें किसी को पता भी नहीं होगा। और मैं कई बता सकता हूँ, कई पॉलिटिशियन जो है टॉप पे, उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। वो सिर्फ प्रेसिडेंट बनने के लिए है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट बनने के लिए है, बाकी काम जो है उनके जो नीचे वाले करते हैं। प्रॉब्लम ये है कई ऐसे, वही तो बड़ा नाम होता है ना, बड़े नाम रख लिया, एक्सप्लेन किया। प्रॉब्लम ये हो रही है आजकल कि जितने भी नेता बन गए हैं, बहुत झगड़ना पड़ता है। सुधांशु जी बहुत वक्त से अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सुधांशु जी बोलिए। देखिए, एक थोड़ा सा विषय में हम लोग कहीं भटक रहे हैं। मैं श्रीनिवासन जी के बारे में ये कहना चाहता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा था उनका, कोई इस बारे में उंगली नहीं उठा रहा है। वो BCCI के अध्यक्ष हैं, वो टीम के मालिक हैं, उनका दामाद मैच फिक्सिंग कर रहा है और अभी भी ये डिबेट चल रहा है कि भाई मुंबई पुलिस अपना काम कर ले फिर सोचेंगे। नहीं, लेकिन सुधांशु जी वो उंगली कौन उठाएगा? तो ये है कि इससे ज्यादा मिसकॉन्डक्ट। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों क्रिकेट में आना चाहते हैं? रुकना चाहिए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। उसके बाद आपका सवाल भी लूंगी, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे और अखिलेश सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम चल लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई एयरपोर्ट पहुंची है। बता दें आपको, मयप्पन मदुरै से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और ये खबर आ रही है कि हो सकता है एयरपोर्ट पर ही हिरासत में मयप्पन को ले लिया जाए। और अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं, हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जो तर्क पक्ष में आए हैं उसमें सब पार्टियों के नेताओं ने साझा फ्रंट बना लिया है। ये कहा जा रहा है नेता क्रिकेट में अपना चेहरा दिखाने आते हैं, नेताओं से काम निकलते हैं। वहीं विपक्ष में तर्क यह है कि नेता निजी हैसियत से संस्थाओं में है, ये व्यवस्था पर सवाल है। नेता ही नहीं, IAS भी आते हैं। और एक बार फिर से हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप इस बात से सहमत होंगे जो कीर्ति आजाद चर्चा की शुरुआत से कह रहे हैं कि क्रिकेट के भीतर कांग्रेस और बीजेपी का दरअसल ये यूनाइटेड फ्रंट है, इसी वजह से कोई श्रीनिवासन के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा? देखिए नेहा, पहली बात कि जितने भी गेस्ट हैं उनकी आवाज़ मुझे कभी क्लियर नहीं आई, मैं सुन नहीं पाया किस गेस्ट ने कहा।
दूसरी बात, ये जो क्रिकेट है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम है, और लाखों नौजवान इसमें अपना फ्यूचर देखते हैं, इसमें लगे हुए हैं, और बहुत से करोड़ों लोग इसको भावनात्मक रूप से देखते हैं। आज क्रिकेट में जो पिछले 10-15 दिनों से हो रहा है, देखा जा रहा है, उससे जो इसके शुभचिंतक हैं, प्रशंसक हैं, या जो खिलाड़ी हैं जो अपना फ्यूचर इसमें तलाशते हैं, उनको लेके उनके दिलों में, मनों में अवश्य बड़ी चिंताएं होंगी। और ये जिम्मेदारी बनती है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट के लोग, कि वो अपनी उस गरिमा को वापस लाएं, उसे उसी पवित्रता पे रखें। अखिलेश जी, आपको लगता है बोर्ड के भीतर जो राजनेता है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है? हम जितने लोग जो भी हैं, देखिए क्रिकेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो जो लोग जिस पदों पे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, जो भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट को देखते हैं, प्रशंसक है, और बहुत से लाखों खिलाड़ी हैं जो इसमें अपना फ्यूचर तलाशते हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो उनके अरमानों पे आज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ मैनेजर से बहुत बड़ा वज्रपात हो रहा है। ये जिम्मेदारी बनती है क्रिकेट में बैठे लोगों की कि वो इसको इतना फिर वही पाक साफ करें कि जिससे आगे इनका मुकाम वो जो चाहते थे, लेकिन संजय जी ये होगा कैसे अगर श्रीनिवासन साहब इन सब चीजों पर चुप रहेंगे? मैं आपके पास आऊंगी सुधांशु जी, लेकिन संजय जी, अगर श्रीनिवासन साहब इन सब चीजों पर चुप रहेंगे, अगर नैतिकता का कोई पैमाना उनकी तरफ से सामने नहीं आएगा, अगर राजनेता चुप्पी साध कर रहेंगे, तो क्रिकेट में जो गंदगी है उसको दूर करने का काम कौन करेगा? देखिए, क्रिकेट में जो गंदगी है उसको दूर करने का काम तो क्रिकेट के ही लोग ही करेंगे। आप ये उम्मीद करें कि बाहर से कोई जादू की छड़ी आ जाएगी और गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई कमीशन बैठा देगी, उससे कोई सोल्यूशन निकल आएगा, ये तो अल्टीमेटली होने वाला नहीं है। जो क्रिकेट के अंदर लोग हैं वही क्रिकेट को प्रॉपर गवर्नेंस देने का काम कर सकते हैं। एक बात ज़रूर आ रही है बार बार, और अभी कई उल्लुओं की तरफ इशारा किया था हमारे कीर्ति आज़ाद साहब ने, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि उल्लू जो है वो कई तरह के कलर के होते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दो तरह की शाख पे बैठे हो, कई तरह की शाख पे बैठे हो सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि कामली साहब यहाँ बैठे हैं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो देश की सबसे अच्छी एसोसिएशन और सबसे नामी एसोसिएशन मानी जाती है, 40 बार जिसने रणजी ट्रॉफी जीती है, जब उसके इलेक्शंस होते हैं और जब उसमें क्रिकेटर्स लड़ते हैं, दिलीप वेंगसरकर साहब लड़े थे और जब वो हारे थे तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें इस चीज़ को काफ़ी डेप्थ में एनालाइज किया था कि क्या कारण है कि क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट के शीर्ष पदों पर नहीं आ पाते हैं। अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो तो क्रिकेटर्स ही चलाते हैं ना। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन का जरा एग्जाम्पल ले लीजिए, वो तो क्रिकेटर्स ही चलाते हैं। जरा उसमें देखिए किस तरह की जूतम पैजार हो रही है। हमारे कीर्ति आजाद जी भाषण तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन वो भी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के शीर्ष पदों पर सुशोभित रहे हैं और दिल्ली क्रिकेट किस तरह से चलती है उसके वो भी भागीदार हैं। तो कृपया दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये देख लें कि 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं। तो इसलिए बजाय आपस में दूसरों के ठीक कर दूं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बजाय ये देखें कि जो लोग भी क्रिकेट का भला चाहते हैं और क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं बनती कि साहब हमारे कीर्ति आजाद साहब ने एक उठा लिया, उन्होंने एक जिम्मेदारी के साथ सिर्फ कीर्ति आजाद जी हैं, वो ही इसको ठीक कर पाएंगे। ठीक है सर, आपकी बात पर कीर्ति जी एक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं अपनी तरफ से जी, और वो इस समय विपक्ष में भी बैठे हुए हैं। हाँ। भाषण भी अच्छा दे सकते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छी तरह से सफाई कर पाएंगे और जो और लोग हैं वो नहीं कर सकते। जी कीर्ति आजाद जी, मैं संजय जी का फिर ज्ञानवर्धन कर दूं। मैं आज तक कभी भी डीडीसीए के किसी भी पद पर नहीं रहा और मैंने कभी भी वहाँ किसी पद की पिपासा नहीं रखी। हरदम सदैव ये कहा कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाना, हम क्रिकेट चलाना चाहते हैं। बिशन सिंह बेदी, मदन लाल, मनिंदर सिंह, सुरेंद्र खन्ना जैसे खिलाड़ी उसमें हैं, मनोज भी हैं, ये सभी लोग हैं जिनको कि अवसर नहीं मिला। तो आपकी एक बात तो ये दुरुस्त कर दूं
कि मैं कभी भी किसी पद पे नहीं रहा, नहीं पद की पिपासा रखता हूं। दूसरी बात, मैंने जब भी कोई बात उठाई तो सामने एक खिलाड़ी होने के नाते उठाई। हो सकता है मैं सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर ना हूं, लेकिन आजकल जिस प्रकार से पैसा क्रिकेट में आया है, आप देखते हैं अनेक मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हमारे देश में, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वह अच्छे सीईओज को रखती है अच्छा पैसा देके कि अच्छी तरह से कार्य हो सके। तो आप एक सीईओज को ला सकते हैं। जब आप हजारों करोड़ रुपए का गबन कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए अच्छा सीईओ लाकर सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन शायद इसके लिए एक और चर्चा की जरूरत होगी। आज राजनेताओं की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि वो रसूख वाले पदों पर क्रिकेट के भीतर बैठे हैं, और अगर वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं तो ऐसे में क्रिकेट से क्या उम्मीद है? हरपाल जी, मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन चलते चलते दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा देते हैं मुंबई एयरपोर्ट की, क्योंकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची है। मयप्पन, गुरुनाथ मयप्पन बीसीसीआई अध्यक्ष के दामाद मदुरै से मुंबई के लिए निकल गए हैं, और टीम क्राइम ब्रांच की वहां इसलिए पहुंची है क्योंकि ये जानकारी भी मिल रही है कि हो सकता है कि गुरुनाथ मयप्पन को एयरपोर्ट से ही हिरासत में लिया जाए। मयप्पन पूछताछ के लिए मुंबई आ रहे हैं, मदुरै से मुंबई। इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन हाजिर होंगे।